तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल-जलाल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप सबको मुर्शिद सईद सरकार की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरे साथियों और ख़ास तौर पर टॉरस यानी कि बुर्ज सौर से ताल्लुक़ रखने वालों, आप सबको हमारे चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद सईद सरकार सरदारज़ादा तजम्मुल अब्बास, जहां हम सिर्फ सितारों की बात नहीं करते बल्कि आपके तमाम मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल भी बताते हैं और इस बात पर यकीन रखते हैं कि यकीन सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात पर रखना है। दुआ, वजीफ़ा और सदका तदबीर के साथ किया जाए तो तकदीर को बदलने की सलाहियत रखता है। ये आने वाला हफ्ता और जो टॉरस के लिए आम हफ्ता नहीं है, ये हफ्ता आहिस्ता मगर यकीनी तब्दीलियों का हफ्ता है। इसलिए आपके लिए ख़ास बात यह है कि सौर वाले जल्दी नहीं जीतते, मगर जब जीतते हैं तो किस्मत भी उनके सामने झुक जाती है। अगर आप पिछले दिनों से माली दबाव, ज़हनी थकन या रिश्तों में रुकावट महसूस कर रहे थे तो ये हफ्ता आपके लिए रास्ता खुलने का आगाज़ है। यह वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इसमें आपके पूरे हफ्ते का मुकम्मल जायचा, नेक और मुश्किल दिन, सेहत, रिस्क और मोहब्बत के राज और ख़ास वजीफ़ा और सदका सब कुछ बताया जाएगा। अब बात करते हैं आपके हफ्ते का ओवरऑल मजमूई जायज़ा क्या है। तो टॉरस वालों के लिए ये हफ्ता स्लो बट स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस का हफ्ता है। आपको लगेगा कि चीज़ें सुस्त चल रही हैं, लेकिन हकीकत में अल्लाह पसे पर्दा आपके हक़ में फ़ैसले कर रहा है। इस हफ्ते 3 चीज़ें अहम हैं: सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और खामोशी। अगर आपने जल्दबाजी ना की तो हफ्ते के आखिर में आपको ऐसा नतीजा मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा। अब बात करेंगे आपके कारोबार, नौकरी और माली हालात के बारे में। यह हफ्ता माली लिहाज से रिकवरी फेज़ है। अगर पैसे रुके हुए हैं तो बुध या जुमेरात के करीब कोई रास्ता निकल सकता है। कारोबार में नई डील या नया मौका आहिस्ता आहिस्ता सामने आएगा। नौकरी करने वालों के लिए किसी सीनियर की सपोर्ट मिल सकती है, लेकिन शर्त है कि आप अना को एक तरफ रखें। आपके लिए अहम नसीहत है कि किसी पर आंख बंद करके इत्मीनान न करें, ख़ास तौर पर पैसे के मामले में। अब बात करेंगे आपकी मोहब्बत, रिश्तों और अज़दवाजी ज़िंदगी के बारे में। तो सौर वालों के लिए ये हफ्ता जज्बाती तौर पर अहम है। अगर रिश्ता ख़राब है तो बेहतरी का मौका है, मगर पहल आपको करनी होगी। शादीशुदा अफराद के लिए गलत फहमियाँ ख़त्म हो सकती हैं अगर आप नरम लहजा इख्तियार करें। सिंगल अफराद के लिए कोई नया ताल्लुक़ आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो सकता है, मगर जल्दबाजी ना करें। याद रखें, मोहब्बत में जीत वही है जो झुक जाए। अब बात करेंगे आपकी ज़हनी कैफियत और रूहानी हालत के बारे में। इस हफ्ते आपका जहन ज़्यादा सोचेगा, कभी उम्मीद कभी मायूसी, लेकिन हकीकत यह है अल्लाह आपको आजमाइश के बाद आसानी देने वाला है। ये वक्त है ज़्यादा सोचने की बजाय ज़्यादा दुआ करने का। अब बात करेंगे आपकी सेहत के हवाले से। इस हफ्ते सेहत पे ख़ास तवज्जो दें। स्टोमक यानी कि मैदा, गला और नींद, बेतरतीबी खाने से परहेज़ करें। पानी ज़्यादा पिएं। सोने का वक्त बेहतर करें। अगर आपने ख़ुद को नज़रअंदाज किया तो हफ्ते के आखिर में कमज़ोरी महसूस हो सकती है। अब बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के लकी डेज़ के बारे में। तो वेडनेसडे यानी कि बुध का दिन और थर्सडे यानी कि जुमेरात का दिन, इन दिनों में अहम फैसले करें, नई शुरुआत करें और दुआ ज़्यादा करें। ये आपके लकी डेज़ हैं। अब बात करेंगे आपके मुश्किल और चैलेंजिंग डेज़ के बारे में। तो मंडे यानी कि सोमवार का दिन और सैटरडे यानी कि हफ्ते का दिन, इन दिनों में बहस से बचें, जल्दबाजी ना करें और खामोशी इख्तियार करें। अब बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा के बारे में। ये वजीफ़ा आपने पूरा हफ्ता करना है। रोज़ाना फजर की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद 111 मरतबा या रज़्ज़ाक़ हो या फ़त्ताह हो या अल्लाह हो, और अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश करना है और नियत करनी है कि या अल्लाह, ए मेरे परवरदिगार, मेरे रिस्क में इजाफ़ा फरमा दे, मेरे बंद रास्ते खोल दे और दिल का सुकून लौटा दे। अब बात करेंगे आपके आने वाले हफ्ते के सदका के बारे में। इस हफ्ते
آپ نے یہ صدقہ ضرور دینا ہے، کسی ایک دن کسی غریب کو کھانا کھلا دیں یا کسی کی مدد کر دیں، کسی کی داد رسی کر دیں یا کسی یتیم کی کفالت کر دیں، اور اگر ممکن ہو تو جانوروں یا پرندوں کو دانہ ڈالیں۔ اب بات کریں گے آپ کے خاص روحانی عمل کے بارے میں جو مرشد سائیں سرکار کا آپ کے لیے اسپیشل عمل ہے۔ تو جمعرات کی رات یا جمعہ کا دن یا جمعرات اور جمعہ کے جو درمیانی شب جمعہ کو آپ نے 2 رکعت نفل ادا کرنے ہیں اور اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے مجھے عطا فرما، اور جو میرے حق میں نہیں اس سے مجھے دور رکھ۔ یہ عمل آپ کی تقدیر میں نرمی اور آسانی پیدا کرے گا۔ تو ایک بات یاد رکھنی ہے میرے پیارے ٹورس والو، یاد رکھیں جو آہستہ چلتا ہے وہ کبھی نہیں گرتا، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی نہیں ہارتا۔ یہ ہفتہ آپ کو آزمانے نہیں بلکہ آپ کو بنانے آیا ہے۔ اگر آپ نے صبر کیا تو آنے والے دنوں میں آپ وہ حاصل کریں گے جو آپ نے برسوں سے مانگا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اگر اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو آگے پھیلانا بھی صدقہ ہوتا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگلے ہفتے کے ٹورس اسپیشل لو اور آنے والی قسمت میں خاص دولت کے بارے میں، تو کمنٹ میں لکھیں، ہم آپ کے لیے اس پہ اسپیشل ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔ اگر آپ اپنے نام کا اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں یا اپنی کسی پریشانی یا مسائل کا روحانی اور اسٹرالوجیکل حل چاہتے ہیں یا اپنے کسی خاص مقصد کے لیے استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔